आपका स्वागत है। इस यज्ञ परिसर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नवमी के अवसर पर यज्ञ करना क्यों शुभ माना जाता है? यज्ञ तो हर समय शुभ है। यज्ञ विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। जैसे भारतीय संस्कृति पश्चिम की ओर जा रही है, पाश्चात्य देशों में जा रही है, भारतवासी भारत में जो संस्कार आ रहे हैं ना वो अमेरिका से आ रहे हैं, दूसरे देशों से आ रहे हैं और हमारी संस्कृति उनके पास जा रही है। तो भारतीय संस्कृति ऋषियों की परंपरा है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का, समाज के हर व्यक्ति यज्ञ से जुड़ते हैं, इसलिए इसको शुभ माना जाता है। समाज के हर जाति, हर संप्रदाय, गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित सब सेवा के द्वारा जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, प्रदक्षिणा से जुड़ते हैं। और यज्ञ से जो धुआं निकलता है यज्ञ कुंड से, आकाश में उससे बादल का निर्माण होता है, वातावरण पवित्र होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, बारिश होती है और उससे कृषि। सुना जाता है, आप बोले कि बादल के रूप लेती है, ये आम धुआं के बादल के रूप में? हाँ, बादल लेते, लेकिन एक है कि पोल्यूशन, प्रदूषित वायुमंडल में धुआं जाए और एक विशुद्ध परिमार्जित जो गाय के घी से जो हम हवन करते हैं शुद्ध जाता है। कल कारखानों का जो धुआं है ना वो प्रदूषित है, चिमनी का भट्ठा का जो धुआं प्रदूषित है, जो वायुमंडल को पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और जल कुंड से निकले हुए अग्नि, घी द्वारा हवन किया गया अग्नि, वैदिक मंत्र बोलने से जो ध्वनि निकलता है उससे पर्यावरण शुद्ध होता है। उस तरह का वायुमंडल का निर्माण होता है, पवित्र वायुमंडल का निर्माण होता है। जग में भी बाजा और साउंड का प्रयोग किया जाता है, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है निश्चित, लेकिन एक छोटे चीज़ के लिए अगर एक देश बचता हो, 10 आदमी का बलिदान देना हो तो देना चाहिए। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है, साउंड है, लाउड स्पीकर है, इससे ज्ञान घर घर में पहुँचता है, जन जन तक। तो उस ज्ञान के सामने इसका महत्व कुछ कम हो जाता है। हाँ, डीजे वगैरह ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण, इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से अगर ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं होगा राजू जी, तो लोग सुनेंगे कहाँ से? जैसे हम अभी इसके माध्यम से सुन रहे हैं, माइक के माध्यम से, व्यवस्था ही नहीं हो तो लोग इस ज्ञान को समझ सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर अच्छा भी काम करना है तो थोड़ा सा बुरा काम करना पड़ता है। नहीं, अच्छा के लिए बुरा नहीं बनना है, अच्छा के लिए अच्छा ही बनना है, अच्छा के लिए अच्छा ही बनना है। और ध्वनि जो साउंड है राजू जी, वो बुरा नहीं है, वो घर घर में पहुंचाने का एक तरीका है। ध्वनि प्रदूषण होता है कुछ केबी में, कुछ वेट में साउंड अधिक छोड़ डीजे से। हाँ, तो सत्संग में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाता, हम लोग नहीं करते हैं। अभी भी देख लीजिए, यहाँ परमिशन आचार संहिता में हम लोगों ने बहुत संक्षिप्त साउंड में, ताकि भक्तों के कान तक, सत्संगियों के कान तक साउंड पहुँच जाए। जैसे 2000 आदमी कथा सुन रहे हैं, तो हम ऐसे बोले तो कहाँ सुनाई पड़ेगा। इसलिए डीजे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जो हार्ट अटैक को बढ़ा रहा है, अभी हृदय में स्पंदन बढ़ा रहा है, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं, सीमित समय में। एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, एक्सेस नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। अच्छा, पर्व त्योहार में खासकर सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों का मान्यता है कि डीजे नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बोलेगा, ज़्यादा बता सकता है। लेकिन मेरा विचार ये है कि ध्वनि प्रदूषण जो आजकल, पहले भी मैंने बताया, डीजे जो अनावश्यक भजन भी पहले कहा, देखिए ना, पारंपरिक भजन, उसमें भजन नहीं रह गया है, सिर्फ क्या कहें हम उसको, अनावश्यक साउंड दे दिया है और भजन कम रह गया है। तो इस प्रदूषण के लिए ही। और आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग पहुंचा रहे हैं। एक और हम आपसे पहले जुलूस लोग नहीं निकालते थे, पहले गांव में घर घर में पूजा होती थी, अब जुलूस निकल रहा है और इस तरह से गाँवों की पूजा समाप्त होने पर करार पर, ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम इसके विरोधी हैं। हम जुलूस निकालना अच्छी बात है। विरोधी कहने का मतलब ये है कि जो जुलूस निकालते हैं उसमें झगड़ा कर लेते हैं, शराब पीकर निकाल लेते हैं, और माँ के भसान के लिए जा रहे हैं, विसर्जन के लिए, और वहाँ फिल्मी गाना, भोजपुरी गाना, अश्लील गाना बजा रहे हैं। इसका मैं विरोधी हूँ। जुलूस निकले भी तो हरिनाम संकीर्तन जय माता दी के साथ निकले। अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं
तो घर घर में उत्साह के साथ पूजा पाठ होता था, वो कम देखने को मिल रही है। आखिर क्या बात है? दिखावा हो गया राजू जी, लोग दिखावा के पीछे भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं और धरातल को छोड़ रहे हैं, धरातल से कट रहे हैं और सिर्फ दिखावा रह गया है। कहीं 5% 10% लोग आज भी धरती पर हैं अच्छे गाँवों में जो उस चीज़ को जीवित रखें। जैसे आपने देखा होगा अभी भी मोबाइल का युग है और बड़े बड़े साउंड सिस्टम हैं, लेकिन लोग फिर भी हमारे गांव में झाल और वो मृदंग लेकर के नाल लेकर के होली गाते हैं, चैता गाते हैं। तो धरातल से जुड़ा हुआ परंपरा चल रहा है। लेकिन अब ज़्यादातर लोग दिखावा में, शोभा बढ़िया होना चाहिए, तो उस दिखावे के पीछे, भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, जो हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो पूजा पाठ में अधिकतर खर्चा होता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अधिकतर लोगों का पैसा खर्च होता है और देशों में नहीं खर्च होता है। नहीं, अपने धर्म पर सारे देश खर्च करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारतवासी ऐसा समझ लिए हैं हम और आप कि हमारे यहाँ अधिक खर्च होता है। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपके पत्र पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ यज्ञ हो रहा है पर यहाँ आज कम से कम 10,000 लोग भोजन पाएंगे, तो 10,000 भोजन में तो हम पवाने में स्वयं खर्च कर रहे हैं कि हमने यज्ञ किया तो हमने नहीं बुलाया, लड़की का विवाह किया था हम उनको नहीं बुला पाए, प्रतिष्ठा। लेकिन भगवान के में तो यहाँ 10 से 15,000 खर्च हुआ होगा। जैसे ईसाई धर्म है तो भी मिशनरी के लोग भाई जो भी अपने पास्टर जी हैं या और भी जो उस धर्म के समर्थक हैं उस पर खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार कराते हैं। इस्लाम धर्म के भी मौलवी भाई जो हैं वो भी देखिए अपने धर्म का प्रचार, सब लोग अपने धर्म पर खर्च करते हैं। हमारा धर्म प्राण है। राष्ट्र धर्म, जिसको हम देश धर्म कहते हैं, राष्ट्र धर्म और प्रभु धर्म दो नहीं है। हम धर्म पर खर्च करेंगे तो समाज का निर्माण होगा। जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा करा करके नाच करा दे, आप यहाँ आकर क्या देकर लोग जाएंगे? बेटी बहन सुनेगी, संस्कार भ्रष्ट होगा। लेकिन रामलीला करा दे, माँ का चरित्र दिखा दे, सत्यहरिश्चंद्र दिखा दे, विवेकानंद भगत सिंह का चरित्र दिखा दे, महात्मा गांधी का चरित्र दिखा दे, तो धर्म का संदेश देने से राष्ट्र का निर्माण होता है। अच्छे उज्जवल भविष्य वाले तेजस्वी बालक पैदा होते हैं। जो मनुष्य देखता है ना वही बनता है। तो हम तो टीवी में देख रहे हैं क्या क्या, मोबाइल में देख रहे हैं क्या क्या, वैसे बन रहे हैं। एक बच्चा 10 बच्चों को पढ़ते हुए देखता है ना तो पढ़ने लगता है। इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है धर्म के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जग के द्वारा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, वातावरण बनाया जाता है पवित्र और स्वच्छ, कि इससे तुम देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपने को योग्य बनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्य बोलो, सनातनी बनो, भारत के प्रति समर्पित रहो। यही धर्म का उद्देश्य है। और इस पर तो खर्च बहुत से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए ज़्यादा खर्च होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आखिरी कि दिन खास क्यों माना जाता है आज? हाँ, क्योंकि राम भारत की आत्मा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, राम हमारे संस्कार में है। राम ये सिखाते हैं कि माँ के साथ कैसे रहना, माँ को भगवान मानना सिखाते हैं, पिता को भगवान मानना सिखाते हैं, पत्नी के साथ कैसे रहना है, अपने दुश्मनों के साथ कैसे रहना है, दुश्मनों के साथ भी कैसे प्रेम करना है, उसको ज़्यादा सताना नहीं है, उचित दंड देना है, अगर वो क्षमा मांग लिया तो क्षमा भी कर देना है। और सोचिए, जाति पाति नहीं, श्री राम ने जटायु गिद्ध को गोद में ले लिया, सुग्रीव बंदर को गोद में ले लिया, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ एक चैनल पर। तो श्री राम किसी जाति संप्रदाय के नहीं, श्री राम ने समरसता का, सामाजिक एकता का, प्रेम का, सौहार्द का एक संदेश दिया ना। इसलिए आज के दिन श्री राम का जन्म हुआ था, रामनवमी को, इसलिए श्री रामनवमी शुभ है। और श्री राम, मैं बता दूं राजू जी, श्री राम का जन्म मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल राम लोक विश्रामा। 12 बजे दिन में श्री राम आए। वो उधर नहीं आए, इधर नहीं, 1 बजे नहीं आए, 11 बजे नहीं आए। क्यों 12 बजे आए? दिन का पिछला समय मध्य, वो दोनों तरफ है। वो पुण्य करने वाले का को सहयोग करते हैं और पाप करने वाले के पाप का विनाश करके उसको पुण्य से जोड़ते हैं। राम किसी को तोड़ते नहीं है। और राम जन्म का दिन रामनवमी है, इसलिए रामनवमी बहुत शुभ है। खूब उत्साह के साथ मनाते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको पहुंचाने के लिए जन जन तक आप दोनों को, सोनू जी, राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो लोकल न्यूज 24 है, इसको लोग देखते रहें, धर्म से, राष्ट्र धर्म से, समाज से जुड़ते रहें और आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें।